नमस्ते। आज की पूर्णिमा सेशन में सबका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू टुडेज पूर्णिमा सेशन। दिस इज द मंथ ऑफ जून। जून का जो महीना होता है, बहुत सारे जगहों पे बारिश की शुरुआत हो जाती है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो महाराष्ट्र में बारिश की शुरुआत हो गई है। दो इट इज नॉट एज यूजुअल, जितनी इंटेंसिटी होती है उतनी नहीं है, बट स्टिल बारिश का आगमन हो चुका है। और मेरे साथ हमेशा ये होता है कि जब मैं जीवन के रोज के टास्क में होती हूँ या छोटी छोटी चीजों में जीवन के उलझ जाती हूँ, लेकिन जब बारिश का सीजन सीजन आ जाता है, इट गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी टू पॉज। इट गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी टू स्टॉप। मेरा मन करता है कि मैं थोड़ा सा रुकूं, बारिश को देखूं, प्रकृति का अनुभव करूं और उसकी भव्य दिव्यता जिसका एहसास रोज के जीवन में चला जाता है, काम करते करते, छोटे छोटे टास्क करते करते, छोटी छोटी चीजों में उलझते उलझते। तो मेरा मन करता है कि मैं थोड़ा सा पॉज कर लूं और जीवन की और प्रकृति की जो भव्यता है, उसकी जो दिव्यता है, उसका अनुभव थोड़ा सा कर लूं। माँ प्रकृति, शी इज, आई मीन, उसके अगर गुण देखे जाए तो शी डिपिक्ट्स काइंडनेस, कंपैशन, द एबिलिटी टू नर्चर लाइफ, अनबायस्ड लव एंड नर्चरिंग। छोटा सा जीव हो, जो एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, जो आंखों से दिखता भी नहीं है, उससे लेके एक बड़े हाथी तक के पोषण की जिम्मेदारी माँ उठाती है। So it is her grandeur, it is her magnificence which one notices during this period. बहुत सारे फेस्टिवल्स भी होते हैं इस दौरान। अम्बुबाची फेस्टिवल होता है आसाम में, विच अगेन इज अ सेलिब्रेशन ऑफ माँ प्रकृति एंड हर ग्लोरी। मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो आज हमारे यहाँ ये जो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा होती है, ये वट पूर्णिमा करके सेलिब्रेट की जाती है। सो वट वृक्ष होता है, जो बैनियन ट्री होता है, उसकी पूजा आज की जाती है। टू मी अगेन banyan tree is a wonderful depiction of माँ प्रकृति। जब मैं banyan tree को देखती हूँ तो I feel it symbolizes strength, it symbolizes resilience, endurance, because it has been in existence for centuries. It symbolizes depth, it symbolizes maturity, and like all trees, it symbolizes the quality of nurturing other life. तो आज माँ प्रकृति को बहुत बहुत धन्यवाद देके और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करके, स्वामी जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करके कि वो हर पूर्णिमा सेशन में हमारे लिए अवेलेबल होते हैं, मैं इस सेशन की शुरुआत करना चाहती हूँ। और स्वामी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आज की पूर्णिमा सेशन को ग्रेस करें। मुझे बस 1 मिनट दे दीजिए, मैं स्वामी जी को स्पॉटलाइट करती हूँ। अभी हम लोग गुजरात में जूनागढ़ यहाँ बैठे हुए हैं। वी आर डूइंग अ रिट्रीट, एक रिट्रीट कर रहे हैं, कुछ एडवांस प्रोग्राम। सो जब आप स्थान परिवर्तन करते हैं, जब अलग स्थान पे जाते हैं, तो आपको एक अलग अनुभव होता है। एक्चुअली नेचर गिव्स यू एक्सपीरियंस विच मेक्स यू मैच्योर। प्रकृति जो आपको अनुभव देती है, उसी से आप मैच्योर होते। बहुत कुछ पढ़ लेने से मैच्योरिटी नहीं आती, अनुभव करने से मैच्योरिटी आती। और कई परंपराओं का तो उनको साधना जो है, वो कोई स्पेसिफिक साधना नहीं दी जाती। जैसे नागा, नागा साधु नाम सुना? हैव यू हर्ड अबाउट नागा? नाग
कोबरा, यू कांट ट्रेस द पाथ ऑफ कोबरा। कोबरा कहाँ जाएगा, इस समय कहाँ मिलेगा, आपको नहीं पता चल सकता। हर एक जानवर का रास्ता ट्रेस किया जा सकता है, कोबरा का नहीं। क्यों? क्योंकि आपको जो सच में अनुभव के क्षेत्र में विकास होता है वो अलग अलग स्थान से हो। तो जितना कोई घूमता है हर जगह की हवा पानी, वो कहते हैं घाट घाट का पानी पिया। हाँ, यानी इतना अनुभव है कि चीजों को वो देख पाते हैं। ये समय बड़ा, ये जो टाइम और ये पूर्णिमा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज्येष्ठ पूर्णिमा भी, वट पूर्णिमा भी है, वृद्ध पूर्णिमा भी है। जब प्रकृति में ऊर्जा दक्षिणाभिमुखी या दक्षिण की ओर दिशा करती है, यानी नीचे की ओर दिशा करती है, आपके शरीर में नीचे की ओर ऊर्जा बहना शुरू होती है, तो यहां पे जन्म लेने वाले प्राणियों में और माताओं में रजस्वला की शुरुआत होती है। पृथ्वी रजस्वला होती है और स्त्रियों की रजस्वला होने की संभावना बन जाती है। एक नए जीव को उत्पन्न करने की संभावना बन जाती है। हमारे देश में रजस्वला को बहुत उत्सव इसका किया जाता है। बाहर के इन्फ्लुएंस के कारण हम इसको कहीं ना कहीं एक अलग, एक हीन नजरिए से भी देखने लग गए। वो सही नहीं है। जो जीवन वट एवर इज हैज द पोटेंशियल टू क्रिएट लाइफ, जीवन क्रिएट करने की जो मटेरियल है, उसमें कुछ गलत तो नहीं हो सकता। जो असल महादेव शिवलिंग का अभिषेक होता है वो रजस्वला रक्त से होता। असल अभिषेक उसी से होता। तो अम्बुवाची, असम में कामाख्या अम्बुवाची फेस्टिवल या पृथ्वी के रजस्वला होने के का फेस्टिवल मनाया जाता है। मगर पुरुषों में एक समझ डेवलप होता है इसी वजह से। यू कैन गेट इनटू एन अंडरस्टैंडिंग। आपको जीवन की समझ आ सकती है। ये वो मौका है जहां दक्षिण दिशा में ऊर्जा का प्रवाह होने के कारण द एनर्जी स्टार्ट गोइंग डाउन। दक्षिण मतलब आपका रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा, वो दक्षिण हुआ। ऊपर का हिस्सा उत्तर हुआ। तो ये समझ का पैदा होना कि आखिरी डेस्टिनेशन तो शिव तत्व है, ऊपर है। तो वृद्ध का मतलब क्या होता है? जिसको जीवन की गहरी समझ हो। वृद्ध का मतलब क्या होता? जिसको जीवन की गहरी समझ, जो सामने जो है उसके पार देख सके, वो वृद्ध। तो वृद्ध पूर्णिमा एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप जीवन को गहराई से देख सकें,
और उसके लिए कुछ कर सके। तो स्टोरी कहती है कि जब सप्त ऋषियों ने, सप्त ऋषि जानते हैं? सप्त ऋषि क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? आपके चक्र कितने माने जाते हैं? 7 चक्र माने जाते हैं। उन चक्रों का उत्सर्जन, उसका ट्रिगर कहां से आता है? अगर फिजिकल पर्यावरण में, अगर आसपास के में देखा जाए, ब्रह्मांडीय प्रकल्प में अगर देखा जाए, इन द यूनिवर्सल एस्पेक्ट, इफ यू सी what is creating trigger for life, or life creating trigger on earth, it is the सप्तऋषि। कहीं से तो ट्रिगर निकला होगा ना जिससे जीवन पैदा हुआ। so it is basically the सप्तऋषि। even the physical constellation which we call सप्तऋषि, the great bear, शायद अंग्रेजी में उसको ग्रेट बेयर बोलते हैं, मालूम किसी को? वो कुछ अंग्रेजी में भी हो। आज दरअसल मेरे सामने कुछ लोग हैं हम जूनागढ़ में हैं तो साथ में भी बैठे। सप्तऋषि, वहां से ट्रिगर पैदा होता है और तब पंच तत्वों का विलय होके जीवन की पैदाइश होती है पृथ्वी पे। पृथ्वी पे जीवन पैदा करने के लिए कोई अगर स्पंदन कहीं से आ रहा है तो सप्तऋषि से आ रहा है। और आपका जीवन अलग अलग तरीके से स्पंदन करता है अगर वो अलग अलग नक्षत्र के नजदीक जाता है, और वही क्वालिटी को आप अनुभव करते हो, और उसी के आधार पे आपका प्रिडिक्शन होता है कि इस वक्त में आपका जीवन कैसा है। जैसा आप अनुभव कर रहे हैं वैसा ही जीवन आया ना। जैसा आप अनुभव कर रहे हैं वैसा ही जीवन। तो सप्त ऋषि, आपके शरीर में भी सप्त ऋषि, ये 7 चक्र सप्त ऋषि। तो सप्त ऋषि आपके शरीर में क्यों हैं? क्योंकि वो डोरवेज हैं, वो दरवाजे हैं जहां से आप जीवन की गहराइयों में झांक सकते हैं, और वहीं से जीवन की अलग अलग कला, या हम इसे दर्शन कहते हैं, वहां से पैदाइश होती है। हर एक दर्शन के, वहां से आप जीवन की गहराइयों का दर्शन कर सकते हैं। और दर्शन जिन्हें हम शास्त्र के रूप में भी जानते हैं, वो भी वहीं से देखे गए हैं। हृदय के मध्य का स्थान, जिसे हम अनाहत कहते हैं, नाम तो सुना ही होगा, नाम का तो बहुत मार्केटिंग हो गया, नहीं? तो नाम तो आपने सुना ही होगा, अनाहत, इन बिटवीन द चेस्ट, है ना? ऐसे गेम हम लोग भी खेल लेते हैं थोड़ा, आपको बोलते हैं अनाहत पे फोकस कर, हाँ? कूर्म स्थान नॉट द सेम। अनाहत और विशुद्धि के मध्य में, जिससे आपके नाड़ी संचारण का ट्रिगर आता है, यानी सांस आती है जिससे आपकी चलती है सांस वो कूर्म स्थान है। और कूर्म शक्ति जो है, जिससे कूर्म की पैदाइश होती है, उसे भी विष्णु का एक अवतार मानते हैं। कूर्मावतार होता ना, तो कूर्म यानी कछुआ। कछुए की शक्ति क्या होती है कि वो पानी में भी रह सकता है और बाहर भी रह सकता है। इट्स एन एम्फीबियस क्रिएचर। तो जीवन पैदा होने में पहले पानी में पैदा हुआ, जल तत्व में पैदा हुआ, उसके बाद वो पृथ्वी पे गया। उसमें कूर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कूर्म नहीं पैदा होता तो मनुष्य नहीं पैदा होता, क्योंकि वो शक्ति ही नहीं होती जिससे कि आप हवा से प्राण खींच सकें। तो कूर्म बहुत जरूरी है। 7 ऋषि, 7 ऋषि वो 7 दरवाजे हैं आपके अंदर ही।
बाहर भी इनकी एक स्टोरी गुथी जाती है, बनाई जाती है और बताई जाती है, उसको भी जरा देख लेंगे। मगर आपके अंदर ये सप्तऋषि कहाँ है? अनाहत, जिससे कौन सी क्वालिटी पैदा होती है? इसे कहते हैं मीमांसा। नाम सुना है आपने? मीमांसा दर्शन नाम सुना? नहीं सुना? अब सुन लो, जिन्होंने सुना उनका अच्छा। तो अगर जीवन की गहराइयों को जानना है तो हमको बताया गया हमेशा कि कोई किताब मत पढ़ो, बल्कि जो भी किताब पढ़ा वो भी दिमाग से हटा दो। अनलर्निंग बहुत जरूरी है सही जीवन को देखने के लिए। नहीं तो आप वही देखेंगे जो आपने सीखा, आप दूसरा कुछ देख ही नहीं सकते। तो आपकी विराट के दर्शन की संभावना खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप बहुत लिमिटेड ही देख पाओगे। एजुकेशन आपको लिमिटेड देखने पे मजबूर कर देता है, और आज का एजुकेशन आपको विराट के दर्शन से क्या कहते हैं, वंचित कर देता। तो आप भी सोचते हो कि मैं तो हर चीज को उल्टा सीधा बोलता रहता हूं, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि आपका क्या नुकसान हो रहा है। ज्येष्ठ, उम्र से ज्येष्ठ नहीं होता कोई। मीमांसा दर्शन, और नीचे आ जाएं, कहां पे आएंगे? नाभि पे। नाभि से आपके शरीर में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कहां पे कितना जाना है। नाड़ियां भी रीडिस्ट्रीब्यूट होती है नाभि में, आपने पढ़ा तो होगा ही, मार्केटिंग बहुत हो गई है इसकी, 72,000 नाड़ियां, किसी को पता नहीं कहां पे है, मगर मार्केटिंग तो हो गई है इसकी। वो आती हैं, मिलती हैं आपके नाभि पे, वहीं से रीडिस्ट्रीब्यूट होती हैं, वापस जाती हैं। तो कितना डिस्ट्रीब्यूशन, कहां पे कितनी ऊर्जा का बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, इसी को न्याय कहते हैं। न्याय क्या होता है? कोई कहता है मुझे नहीं मिला, मुझे तो कमी रह गई, भगवान तो निष्ठुर है, उनको दे दिया मुझे नहीं दिया। न्याय नहीं किया, ऐसे ही बोलते हैं। प्रकृति में जीवन प्राण का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, भाव का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, अलग अलग क्वालिटीज, बल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, चक्र किस तरीके से आपके अंदर चीजों को बांटते हैं, अंग किस तरीके से अपने अंदर चीजें खींचते हैं। तो कल्पनाएं कितनी हो सकती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, किस शरीर में कितनी कल्पना होती है, कौन से शरीर में किस तरीके की बीमारी होती है, क्या है ये? न्याय, न्याय व्यवस्था है। हम ये भी कहते हैं ना कि आपको जो मिल रहा है आपका प्रारब्ध है। ये क्या है? ये न्याय व्यवस्था है। कोई भगवान आके छू मंतर नहीं करने वाले हैं, आप जो करेंगे वही होगा। ये क्या है? ये न्याय व्यवस्था, न्याय दर्शन। गूगल करेंगे आपको ये सब मिल जाएगा। हाँ, मैंने कभी पढ़ा नहीं, ये भी मैं आपको बता देता हूं, मगर मुझे मालूम है कि उसमें क्या होगा, ये मुझे मालूम, और क्या होना चाहिए। अगर उसमें कुछ गलत होगा तो वो भी मुझे पता चल जाएगा। कभी पढ़ा नहीं। न्याय दर्शन। उसके बाद उसके नीचे क्या है? स्वादिष्ठान। आपका रहने की जगह, आपका ईगो। वहीं से एक बेबी पैदा होता है, ट्रिगर वहीं से मिलता है कि नहीं? तो आप किसे पैदा करते हैं? एक और ईगो को पैदा करते हैं। और खास करके आपने जो नहीं किया वो उसके ऊपर डालने की कोशिश करते हैं, है कि नहीं? मेरा बच्चा वो करे जो मैं नहीं कर पाया या मैं नहीं कर पाया। यही सोचते हैं ना, अपने ईगो को ही आप प्रकट कर रहे हैं। स्वाधिष्ठान, आपके रहने का स्थान।
स्वादिष्ठाना श्लेष्म का स्थान भी होता है, कफ का स्थान भी होता है। वहीं से मेदिनी का ट्रिगर पैदा होता है, गर्भनी, वहीं से स्पर्म की पैदाइश, प्रोडक्शन, ओवम का प्रोडक्शन ट्रिगर होता, वो जन्म स्थान भी है। मगर वहां पे क्या बनेगा? एक शिशु बनेगा, जिसको अगर देखा जाए तो एक तरीके से देखा जा सकता है कि उसके ऐसे हाथ होंगे, ऐसा। शिशु पैदा होते सबसे पहली चीज क्या देखी जाती? अरे इसकी नाक तो इसके दादा की तरह लग रही है, अरे ये तो बालों से अपने पापा की तरह इसके बाल हैं, इसके नयन तो अपनी माँ के तरह है, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना। हम बेसिकली एक शेप देखते हैं, एक साइज देखते हैं, उसी को सांख्य कहते हैं। अगर पूरे ब्रह्मांड को देखा जाए तो नंबर की दृष्टि से भी देखा जा सकता है, और उससे आपको पता चलेगा किस तरीके से नंबर डिस्ट्रीब्यूटेड है। वहीं से हमारे देश में संख्या बनी, संख्या का सिस्टम, मैथमेटिक्स हमारे देश ने पैदा किया है। और मैथमेटिक्स में जो नंबर सिस्टम जितना भी है वो हमारे देश ने ही पैदा किया, क्योंकि सांख्य दर्शन तो और दुनिया में कहीं है ही नहीं। हाँ, हमारे देश से ये संख्या का ज्ञान बाहर गया, अलग अलग देशों में गया, उन्होंने अलग अलग नाम भी रखे, और आज हम उनके नाम ज्यादा जानते हैं, अपने नाम कम जानते हैं। जैसे मृत्युंजय सीरीज को हम फिबोनाची सीरीज या फिबोनाची सीरीज बोलते हैं, जबकि पैदा हमारे देश में हुआ है ना। तो संख्या में हमने पूरे ब्रह्मांड और जीवन को देखना शुरू किया, तो सांख्य दर्शन पैदा हुआ। और अगर स्थूल रूप से, अगर सॉलिड तरीके से, मटेरियल तरीके से अगर आप ब्रह्मांड को देखना चाहें, तो सांख्य दर्शन का जवाब नहीं। और हम क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में ही जीते हैं, इसलिए सांख्य को वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस और इंपॉर्टेंट शास्त्र माना गया। कपिल मुनि नाम सुना? वो, उनको बोला जाता है सांख्य के जनक। उनके अंदर ये स्वादिष्ठान का दरवाजा खुला, और वहां से जब उन्होंने संसार को देखा तो उसे संख्या में वर्णित किया, संख्या में बताया। मूलाधार, आपकी जीने की इच्छा, आपके अनुभव करने की इच्छा। आप संसार में क्यों हैं? क्योंकि आप अलग अलग अनुभव करना चाहते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। इसको अलग अलग तरीके से बताया जा सकता है। मूलभूत तरीके से, मूलाधार के तरीके से बताया जा सकता है कि आप जीवन को अनुभव करना चाहते हैं। तो ज्यादातर जो लिविंग एंटिटीज हैं, उनका रहने का, वो कहाँ पे रहते हैं? मूलाधार पे ही रहते हैं। थोड़ा स्वादिष्ठान पे जंप करते हैं कभी कभी, कभी कभी मणिपुरक पे भी जंप करते हैं, उससे ऊपर नहीं। तो आपके जीवन में जितनी इच्छाएं और आकांक्षाएं, वो इन्हीं तीनों चक्रों में, बल्कि थोड़ा बहुत और आगे पीछे कर, 3.25 मान लो, 3.5 मान लो, इतने में ही निपट जाता है। यानी फिजिकल प्लेजर, मटेरियल प्लेजर, यहां तक ही हमारा जीवन सीमित होगा। और ये क्योंकि फिजिकल क्रिएशन बड़ा अनंत लगता है, फिजिकल क्रिएशन इतना बड़ा है कि हमको लगता है हम फिजिकल एक्सपीरियंस कभी खत्म ही नहीं कर पाएंगे, और यहां पे हम फंसे रहते हैं। और अनंत जीवन काल, यानी you come to life and then go and then again come and take the same kind of an experience or the same category of experience। आप अलग अलग एक्सपीरियंस जो ले रहे हैं अनुभव के तल पे, तो वो दो ही कैटेगरी में आता है, अच्छा अनुभव, खराब अनुभव।
सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, मगर उसको आप बांटेंगे कैसे? अच्छा अनुभव, खराब अनुभव, दैट्स इट। यू आर जंपिंग बिटवीन दीज टू डुअलिटीज। सिचुएशन बदलती है मगर अनुभव आपको इतना ही होता है, बस अच्छा अनुभव, खराब अनुभव, थोड़ा अच्छा अनुभव, थोड़ा खराब अनुभव। यू आर जंपिंग बिटवीन दीज टू। और फिर आपकी इच्छा होती है, वो इच्छा पूरी हो जाती है तो अब खत्म, मुक्ति। है कि नहीं? एक एक इंसान पसंद आता है, उसके साथ रहने का मन करता है, साथ रहे तो बस मुक्ति, खत्म, अब रहने का मन नहीं करता। तो ऐसे ही होता है, आप जिसको अनुभव कर लेते हैं, लेकिन क्या है, फिर आपका अनुभव स्थिर नहीं रहता। अच्छा अनुभव आप ज्यादा समय तक रोक नहीं सकते, खराब अनुभव आप ज्यादा समय तक रोक नहीं सकते, वो खत्म हो जाता है। अगर एक अच्छे अनुभव को 4.5 घंटे आप रोक पाए तो आपको समाधि लग जाएगी। अच्छा, मैं कुछ कुंजियां दे रहा हूं आपको, उसको लिटरली मत लेना, ठीक है? ऑब्सेशन मत कर लेना, उसके चक्कर में बर्बाद कर दोगे अपनी लाइफ। मैं आपको कुछ चाबियां दे रहा हूं, आपको देख मतलब इस जीवन को देखते हुए, मगर उसको ऑब्सेशन मत बना दे। तो अच्छा अनुभव या खराब अनुभव आप अगर केवल 4.5 घंटे तक रोक सके तो आपको समाधि लग जाएगी। यू विल कम आउट ऑफ दिस डुअलिटी। इस डुअलिटी से आप निकल जाएं। आपको सारी साधनाएं बता देता हूं, जितनी भी साधनाएं इस पृथ्वी पर, बस यही है। आप उसी को बनाने के लिए 12 साल, 144 साल तक भी ले सकते हैं और कई जन्म भी ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक बहुत सुंदर अनुभव अगर 4.5 घंटे तक बना के रखें तो आप इस संसार के वर्तुल से, साइकिल से निकल जाओ। मगर आप डोल रहे हो अच्छे और खराब अनुभव में। वो ऐसा है कि आपने मीठा खाया, अब मीठा ज्यादा हो गया तो आपको नमकीन चाहिए, तीखा चाहिए। फिर आपने तीखा खाया तो मिर्च लग गई तो मीठा खाने की इच्छा है। तो ये गेम चलता है, तो ये गेम चलता है। इसीलिए हम बहुत सारी चीजें एक साथ रखते हैं कि ये ज्यादा हुआ तो वो खा लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। मगर हमें तो जीना है, मुक्ति थोड़ी चाहिए किसी को। निकलना नहीं है, इसी में फंसे फंसे भी मजा आ रहा है ना? ऊपर नीचे हिलकोरे खा रहे हैं, मजा आ रहा है। बट वॉट इफ वी वॉन्ट टू टेक बर्थ अगेन फॉर आवर पार्टनर? शायद छिके नहीं हो अभी, अगले बार छिक जाओगे शायद। टेक बर्थ किसने कहा गेम मत खेलो? किसने कहा गेम मत खेलो? मैंने तो नहीं बोला, मैंने तो कहा खेलो और खेलो और अच्छे से खेलो। आप एक लाइफ में छिक ही नहीं पाए, इतना इंटेंस आपका प्यार ही नहीं था। बहुत ज्यादा इंटेंस होता तो कुछ घंटों में भी हो जाता है। आपने शैलो प्यार किया तो और ज्यादा चाहिए। अच्छा, मेरी बात का बुरा मत मानना, सच्चाई कभी कभी कड़वी होती है। तो मैं आपको हमेशा कहता हूं, जीवन का अनुभव लेने के लिए अपने को तैयार करो। इतनी शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए कि इतनी अनुभव की पराकाष्ठा हो कि वो छूट जाए। छूटना तो है ही, आखिरकार तो आप वहीं जाएंगे जहां से आए थे। कोई और चारा है? इस बीच में आप गेम खेल लो, मैंने मना नहीं किया, पर मैं कह रहा हूं अच्छा गेम खेलो ना, इंटेंस गेम खेलो, निपटा लेते इसी लाइफ में। बहुत शैलो गेम खेल रहे हो, बहुत ज्यादा जोरदार गेम नहीं खेल रहे। शायद एनर्जी नहीं है इतनी, शायद इतने पुण्य ही नहीं है, शायद इतना इंटेंस या प्रारब्ध का पैरामीटर हल्का है। आखिरकार तो आप वहीं से आओगे ना, जहां पे वहीं जाओगे जहां से आप आए थे। और वहां तो आपका पार्टनर नहीं था, क्योंकि वो तो सिंगुलैरिटी है। सिंगुलैरिटी में दूसरा तो नहीं हो सकता ना,
इसी को और तरीके से हम समझाते हैं कि अनंत, अनंत मतलब जिसको लिमिट नहीं किया जा सकता, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में डुअलिटी नहीं होता, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मल्टीप्लाई इनफाइनाइट, इनफाइनाइट डिवाइड इनफाइनाइट। दो होता ही नहीं उसके अंदर, और अगर दो होता ही नहीं उसके अंदर तो वही शिव तत्व है। तो आप शिव को कितना भी लिमिटेड करें वो गलत ही होगा। अब आते हैं जंप करती है ऊर्जा आपके कंठकूप पे, यानी गले के मध्य में, इन द पिट ऑफ योर थ्रोट। और वो स्थान क्या है जो पंचभूतों को इकट्ठा कर देता है, वो जोड़ने का स्थान है, वो योग का स्थान है। योग कलाचार तो सबने पढ़ा ही होगा, योग का तो मार्केटिंग भी बहुत ज्यादा हो गया है। बाकी सब दर्शनों का मार्केटिंग इतना नहीं हुआ सांख्य का भी इतना नहीं हुआ। वैशेषिका, अच्छा वैशेषिका बोलना मैं भूल गया, मूलाधार पे क्या है? वैशेषिका दर्शन, विश्व दर्शन। क्या आपको मालूम है यही दर्शन कृष्ण ने दिया था अर्जुन को? उनको जीवन कैसे, क्या इसमें क्या है वो दिखाया, ताकि वो उसके आगे जा सके। विश्व स्वरूप दर्शन दिया था ना, तो ये मूलाधार का ही गुण है जो आपको ये संसार को दिखाता। मगर उसके आगे फिर योग है। अगर आपने संसार को जी लिया ठीक से, अगर पार्टनर से छिक के प्यार कर लिया तब आपका नंबर आ जाएगा योग पे, योग का नंबर आ जाएगा आपका। यही पतंजलि अपने पहले सूत्र में कहते हैं, अथः योगानुशासनम, एंड नाउ योगा। जब आपने जी लिया तो फिर योग का दरवाजा आपके लिए खुल सकता है। और एक दरवाजा है हमारे यहां पे जिसे हम कहते हैं, और एक दरवाजा है जिसे हम कहते हैं वेदांत। वेदांत ये कहाँ है? ये आज्ञा, ये गुरु का रास्ता। वहां पे शायद आप नहीं जा पाओ, गुरु सानिध्य और सत्संग से वो होता है। उसके बाद की गति आपके हाथ में नहीं है, 6 के बाद 7वां आपके हाथ में नहीं। कितने हो गए? 6 हो गए ना। षड दर्शन, इसको क्या कहते हैं? षड दर्शन। मगर इसमें थोड़ा डिस्प्यूट बाकी परंपराओं ने किया, और फिर सनातन परंपरा ने उनको भी स्थान दे दिया। ऐसा है कि इसी के अंदर सब आते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी हम तो अलग हैं, तो उनको स्थान दिया जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। मगर वो इन्हीं में से ही है, इन्हीं का परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो ये 7 स्थान, 7 चक्र, सप्तऋषि आपके अंदर ही तो हैं। ये ऋषि एक दरवाजा खोलते हैं, और अगर हमें अपने स्थान से देखें, अपने जहां पे हम हैं, यानी कि मनुष्य के जीवन से अगर कुछ देखने की कोशिश करें, तो हमें मिलेगा आसपास में 108 नंबर के टर्म्स में सब चीज बनी हुई, 108 के टर्म्स में बनी हुई। तो 108 जीवन के आयाम यूजुअली हम बांटते हैं। अगर जीवन को पूर्णता से समझना है तो 108 के आयाम में बटेगा। आप इसे 108 तरीके से देख सकते हो, या गुण 108, जीवन के मूलभूत गुण 108 होंगे, या आपका ब्रह्मांड, सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी 108 के नंबर पे बसी हुई है। यानी
सूर्य का डायमीटर 108 से गुणा करें तो वो पृथ्वी और सूर्य के बीच का डिस्टेंस है। चंद्रमा का डायमीटर 108 से गुणा कर दें, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस है 108। चार ऐसे और दरवाजे हैं जो मनुष्य के लिए नहीं हैं, वो मनुष्य से आगे के जीवन के लिए हैं। जब 108 पूरा होगा तो चार और दरवाजे खुलेंगे, तो टोटल कितने हो गए? 112। 112 को अगर 7 में विभाजित करें, 7 से डिवाइड करें तो कितने बनते हैं? कोई तो बोलो। 16। तो आपके जीवन में संस्कार कितने होते हैं? 16। श्रृंगार कितने होते हैं? 16। कलाएं कितनी होती है? चंद्रमा की कलाएं कितनी होती है? 16। कौन व्यक्ति है जो 16 गुण संपन्न है? 16 में आता है, बहुत कुछ 16 में आ जाता है। व्हाट इज गुरु पूजा? षोडश उपचार। षोडश उपचार। तो सप्त ऋषि, स्टोरी कहती है, सप्त ऋषि महादेव के पीछे पड़े हुए थे कि जीवन का मूल समझाइए, और महादेव ने उनको दुत्कार दिया, कहीं पहले लायक बनो। हमारे देश का नियम है ये, हमारा देश ना भगवान को भी अवतरित करता, इस लायक बनने की परंपरा है कि इस लायक बन जाओ कि आप मजबूर कर दो ईश्वर को उतरने। हम कभी कभी ईश्वर के साथ भी मजे ले लेते हैं, ठीक है, दिस इज द ओनली कल्चर। तो 7 ऋषियों ने कहा कि जीवन देख लिया, बहुत हुआ, इसके पीछे का मूल देखना है। महादेव ने कहा भगो यहां से, तैयार करो अपने को, तब देखेंगे। और वो 72 सालों तक, और कभी कभी स्टोरी में हम एग्जैजरेट भी करते हैं, ज्यादा लेवरेज ले लेते हैं ना, जीरो डाल देते हैं। इंडियंस बहुत जल्दी जीरो डाल लेते हैं पीछे पीछे पीछे। तो 72 को 72,000 भी, 33 को 33 करोड़ भी बना देते हैं हम। तो जीरो हमने ही तो डिस्कवर किया है, तो थोड़ा हमारे पास में इसकी फ्रीडम भी है कि नहीं है? 33 को 33 करोड़ भी कर सकते हैं। तो 72 साल हो चाहे 72,000 साल हो, मगर सप्त ऋषि, उनकी जो ऑब्वियस है, जो सामने है, उसके पीछे जानने की इच्छा इतनी तीव्र थी कि वो मृत्यु को तैयार थे। तो जीवन का मूल किसके जीवन में प्राकट्य उसका होता है? जीवन के मूल का दर्शन किसको होता है? जो मरने को तैयार। आध्यात्म इतनी सस्ती चीज नहीं है। आध्यात्म इतनी सस्ती चीज नहीं है कि कमर दर्द से भागो तो आध्यात्मिक बन जाओ, हाँ, मंत्र जाप करने लग जाओ 108 बार, मेरा कमर दर्द बंद हो जाए, मेरा ये खत्म हो जाए, वो खत्म हो जाए। इतना सस्ता नहीं है आध्यात्म। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। फिर क्या है? जो मैं बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ, या जो के साथ में लगा दो। तो डूबने से डरोगे तो आध्यात्म नहीं होता। अपने आइडियाज में रहोगे तो आइडियाज में घूमते रहोगे। जिम्नास्टिक ही चलेगा, गेम चलेगा। आध्यात्म अपनी बलि देने को कहते हैं। जो तैयार है उसी को महादेव के दर्शन होंगे। हाँ, बाकी आप जो मांगो मिल जाएगा। कहानी यही कहती है ना, महादेव से जो मांगो मिल जाएगा, लेकिन वो नहीं मिलेंगे। यही है ना, जो मांगो मिल जाएगा, वो नहीं मिलेंगे।
तो सप्त ऋषियों ने की उत्कंठ के, उनकी इच्छा जानने की देख के, उनकी ये इच्छा, इनकी प्रबल इच्छा, और साथ में वो तैयार हैं, मृत्यु को भी तैयार हैं। तब एक बार महादेव ने ध्यान से देखा, उस समय दक्षिणायन शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ? दक्षिणायन। कौन सा टाइम? 21 जून। क्या टाइम है वो? इंटरनेशनल योगा डे। ऐसे ही मनाते हो ना। इसका मतलब दक्षिणायन शुरू हुआ, ऊर्जा नीचे की ओर आना शुरू हुई। तब महादेव ने वो पूर्ण का ज्ञान लॉजिक में ढाल के सिखाना शुरू किया, क्योंकि दक्षिण ऊर्जा, और इनको दक्षिणामूर्ति भी कहते हैं, दक्षिण यानी नीचे की ओर ऊर्जा फ्लो होती है, तब जाके आपका लॉजिक काम करना शुरू करता है। लॉजिक लिमिटेड होता है, तब आपकी लिमिटेशन काम करना शुरू करती है, तब संसार काम करना शुरू करता है, तब मटेरियल वर्ल्ड काम करना शुरू करता है। और उसके बाद आप जीवन के अनुभव से गुजरते हैं, तो सबसे पहली ऊर्जा कहां पे आती है? आपकी अनाहत पे। फिर आप नीचे जाते हो, फिर नीचे जाते हो, फिर नीचे जाते हो, संसार को भोग लिया तो फिर ऊपर जंप मारते हो। तो मूलाधार से कंठकूप का जंप, लंका से भारतवर्ष का जंप, कुंडलिनी जागरण का जंप है वो। रामायण में मालूम है ना किसने जंप कराया, किसने जंप किया? प्राण तत्व, पवन पुत्र। पवन पुत्र कौन है? प्राण है, प्राण। और कुंडलिनी आपके मूलाधार पे अटकी हुई है और शिव को देख रही है ऊपर। जब तक वो जंप नहीं करेगी तब तक आप संसार में ही गोल गोल घूमते जाएंगे। मुझे ये चाहिए, मुझे खट्टा चाहिए, अब मुझे मीठा चाहिए, यही चलेगा। It's okay to play your game, but if you are too much tired of it, it is okay to play your game. But one day will come when all your ideas will break. You'll get too much tired with the play. And that time, आपकी एक होने की इच्छा प्रगाढ़ होगी. Your want to become one, not two, not divided. Your want to become पूर्ण, पूरा होने की इच्छा होगी. उस समय पूर्ण होने की इच्छा होगी. And that time you will need somebody. उस समय आपको कोई चाहिए होगा जो एक माध्यम बन जाए, लेकिन शायद आपको ही नहीं पता होगा. तो आज यहां पे मुझसे पूछा गया, मैं भी थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता हूं, अच्छा लगेगा. आज मुझसे पूछा गया कि गुरु शिष्य को चूज करता है या शिष्य गुरु को. तो एक जगह तो मैंने बता दिया कि शिष्य गुरु को चूज करता है, पर अब मैं दूसरा पक्ष बता देता हूं कि गुरु शिष्य को चूज करता है. थोड़ा कंफ्यूज रहो ना, इतना भी सटीक क्यों रहना. संसार माया है ना, जहां से देखोगे उस वैसा दिखाई देगा, जहां से देखोगे वैसा दिखाई देगा. तो महादेव ने देखा उन सातों को और देखा कि क्या मैं जो दूंगा ये ले पाएंगे. उनको तो कोई ज्ञान नहीं देना था, उनको तो अपने आप को ही देना था. पूर्ण 112 आयाम. मगर उन सातों में इतनी कैपेसिटी नहीं थी, इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो 112 ले पाए गुणों को. तो सबने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 16 दिया. 16 लिया. और अगली बार गुरु पूर्णिमा आएगी ना, अगली पूर्णिमा, अभी टेस्ट कर रहे हैं, अभी मैं आपको टेस्ट कर क्या दक्षिण की ओर ऊर्जा गई तो महादेव ने पहले देखा उनको कि ये सातों लायक हैं कि नहीं.
और कुछ समय बिताया देखने में, थोड़ा टेस्ट लिया, और अगली पूर्णिमा जो आएगी वहां पे उन्होंने अपने आप को उनको सौंपना स्टार्ट किया, अपने को खोल दिया। ये कैसा वार्तालाप, ये कैसा डिस्कोर्स था? नॉट लाइक सेइंग समथिंग, कुछ बोलना नहीं था। मुझे या किसी को भी बोलना क्यों पड़ता है? क्योंकि आप सब कुछ अपने दिमाग से सोचने की कोशिश कर, जीवन को आप अपने दिमाग से जीने की कोशिश कर रहे हैं। यू हैव बिकम अ थिंकिंग बीइंग रादर देन अ लिविंग बीइंग। You are not a living being, you are a thinking being. You have to or want to think everything. Actually, if you want to live, you will have to drop your thought process. मगर महादेव को उसकी जरूरत नहीं पड़ी कि वो बोले पूर्णिमा में आके। वो बस बैठे तो सभी बैठ गए। And he just opened up, he just remained silent. He said, here I am, just drink me. मैंने कहा मैं यहां हूं, पियो मुझे। मगर पूरा तो नहीं पी पाए, 16 आई एम सोडा 16। एंड वन ऑफ द ऋषिज, इनको हम अलग अलग ऋषि के नाम से भी जानते हैं, अगस्त मुनि, व्हेन महादेव आस्क्ड एवरीबॉडी, वर्तुल पूरा करो, संसार का मतलब साइकिल, समथिंग वेंट फ्रॉम माय साइड टू योर साइड, नॉट समथिंग हैज टू कम फ्रॉम योर साइड टू माय साइड। एक भी होना है तो लास्ट में डुअलिटी होती है, शिव शक्ति। वो पूर्ण नहीं हुआ तो एक भी नहीं हो पाएंगे। देन अगस्त्य मुनि केम एंड ही सेड, मेरे पास तो यही 16 गुण को जो चखा है मैंने, वही है। सो आई एम जस्ट ऑफरिंग इट बैक टू यू। ये मैं आपको देता हूं, मतलब अपनी ही बलि दे देता हूं। सो ही सेड ओके। इसी को गुरु पूजा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? गुरु पूजा। षोडश उपचार गुरु पूजा कहते हैं। आइडियली गुरु पूजा जो कर्म कांड है वो नहीं, वो प्रॉपर गुरु पूजा नहीं है। आपके जीवन के 16 आयामों को आप दे देते हैं, आप अपनी बलि दे देते, तो बेसिकली वो गुरु। यू जस्ट ड्रॉप योरसेल्फ। इसी को एक दूसरे शब्द में शरणागति भी बोला गया। यू जस्ट ड्रॉप डेड और ड्रॉप ब्लैंक। कर्मकांड भी इसमें थोड़ा मदद कर सकता है, बट कोई भी चीज फिजिकल आयाम में भी होती है और सूक्ष्म आयाम में भी होती है। तो हर सूक्ष्म आयाम की चीज फिजिकल आयाम में आप देख नहीं पाएंगे। तो जब वेद या उपनिषद आपको कुछ बोलते हैं तो सूक्ष्म में ज्यादा बोलते हैं, फिजिकल में कम बोलते हैं। So if you translate them, most of the time it will be wrong. आप शास्त्रों को अगर ट्रांसलेट करके एक स्टोरी क्रिएट करें, मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी रॉन्ग, क्योंकि वो सूक्ष्म आयाम की बात ज्यादा है, फिजिकल आयाम की कम है। मगर इसकी शुरुआत 21 जून और ज्येष्ठ पूर्णिमा उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ज्येष्ठ पूर्णिमा एक्चुअल में वो दिन है जहां पे कि महादेव ने पहले इन सप्त ऋषियों को देखा, इनकी काबिलियत को देखा। हाँ, सरेंडरिंग तो अंग्रेजी वर्ड है, बट व्हाट इज सरेंडर? अपनी बलि देने को सरेंडर कहते हैं। अपने मैं की बलि देने को सरेंडर कहते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा ये किसका समय है?
खोजियों का समय है। खोजी जो जीवन की गूढ़ता को ढूंढ रहे हैं। शिष्यों का समय शुरू हो गया। जो सिख बनना चाहते हैं, शिष्य बनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनका समय शुरू होगा। ये साधना पक्ष है पूरे साल का। ये 6 महीने, अगले 6 महीने साधना पक्ष है। आप अपने जीवन को पूर्ण बनाने के लिए वो सभी काम कर सकते हैं जो करना चाहिए। और ये 6 महीने बाद ऊर्जा जब ऊपर उठेगी, तब आपके पास एक मौका आ जाएगा कि आप मुक्त हो जाए। भीष्म ने भी यही चूज किया। उसके शरीर की छलनी हो गई साधना पक्ष में, मगर प्राण त्याग नहीं किया, क्योंकि वो उत्तरायण का वेट किया, कैवल्य पक्ष का वेट किया। मेरे जीवन में भी महादेव का पदार्पण, या मेरा उनसे मिलना, या उनका मेरे पे आना, कैसे बताएं क्या सही है, वो भी उत्तरायण की पहली पूर्णिमा को हुई। पहली पूर्णिमा बोलना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि उस समय ऊर्जा ऊपर उठ रही थी और किसी तरीके से मैं उस स्थिति में आ सका जहां पे उनका प्राकट्य हो, जीवन बदल गया दिखने में तो ऐसे ही हूं मैं, पर सूक्ष्म में सब कुछ बदल गया। तो ये बड़ा अच्छा समय, इंपॉर्टेंट समय। मगर ये आप लोगों का समय है, तो आप जरा डालिए मैं किस बारे में बात करूं, और क्या टॉपिक है जो आप जानना चाहते हैं जिसके बारे में, आप वो डालिए, अपने प्रश्न डालिए और उसके हिसाब से बात करेंगे। आज हम जो साधना भी करने वाले हैं लास्ट में, वो थोड़ा इंटेंस होगा। सो या तो सो जाओ या तो तैयार हो जाओ, या तो सो जाओ या तो तैयार हो जाओ। प्रश्न, पूर्णिमा का क्या इंपॉर्टेंट है? डुअलिटी में पूर्णिमा और अमावस्या, इन दोनों के बीच में आपकी लाइफ झूलती है। पूर्णिमा अमावस्या दिन और रात में आपकी लाइफ झूलती है, देखना और ना देखना के बीच में आपकी लाइफ झूलती है। ये दो पोल हैं, डुअलिटी है आपके जीवन का। पूर्णिमा आपके जीवन को बाहर की ओर ज्यादा फेंकने का समय है, अमावस्या उसको अंदर की ओर खींचने का ज्यादा समय है। पूर्णिमा इसीलिए संसार के लिए होता है और अमावस्या आध्यात्म के लिए होता है। तो जानबूझ के मैंने पूर्णिमा को चूज किया, क्योंकि पूरा आध्यात्म अगर आपको मिल जाए तो आपका जीवन से रस खत्म हो जाएगा। इतना रिस्क मैं नहीं लूंगा, फिर मुझे ब्लेम करोगे। तो इसीलिए अमावस्या बहुत चुनिंदा लोगों के लिए करेंगे, पूर्णिमा सबके लिए है, एवरीबडी इज अलाउड। शिव और शिव तत्व को कैसे जान सकते हैं? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या आप अपने जीवन में कुछ ऐसी चीज जानते हैं जो अनंत है, अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, या सभी कुछ लिमिटेड ही है? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया कि आप समय के परे चले गए? क्या कभी ऐसा अनुभव किया कि सोते सोते उठे, सोए तो दिन में थे, आपको लगा सुबह हो गई, समय का आभास नहीं रहा, आप एक ऐसी स्थिति में आ गए? नहीं 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 नहीं, आत्मा फात्मा नहीं करेंगे हम, प्रैक्टिकल होंगे थोड़ा, ठीक है? थोड़ा प्रैक्टिकल होंगे हम। हमारे पास में वो वोकैबुलरी, हम उस पर भरोसा नहीं करते। ये सब जो आपको अध्यात्म के नाम पे पढ़ाया जाता है, दैट इज नॉट राइट। यू शुड अंडरस्टैंड अध्यात्म इन टर्म्स ऑफ व्हाट हैव यू एक्सपीरियंस्ड। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड थ्रू योर एक्सपीरियंस और
समथिंग बियॉन्ड योर एक्सपीरियंस, आपका इवन पॉसिबिलिटी भी नहीं है अध्यात्म। तो ज्ञान नहीं, अनुभव इंपॉर्टेंट। क्या है? ज्ञान नहीं, अनुभव। तो क्या आपके अनुभव में ऐसा हुआ कि आपका टाइम लैप्स हो गया, टाइम गायब हो गया, आपको टाइम का अंदाजा नहीं रहा? क्या गहरी नींद को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं? क्या आपके अंदर कोई ऐसी चीज है जो बदलती ही नहीं है? हाँ या ना? क्या आपने अपने अंदर अनुभव किया कि आप मृत्यु को प्राप्त होंगे, कि आपकी मृत्यु होगी? ऐसा कभी लगा आपको? नहीं नहीं, सामने वाले बोलते हैं, नहीं उनकी बात क्यों मानोगे आप? अनुभव के तौर पे आपको लगा कि आपकी मृत्यु होगी? नहीं नहीं, हमने देखा है मृत्यु होते हुए। नहीं नहीं, आपको क्या मालूम शरीर गिरने पे वो बंदा है कि नहीं है? वो होने हो सकता है, हो ही। वो छोड़िए, क्या आपको आपके अंदर लगा कि आपको मृत्यु होगी, आपकी मृत्यु होगी? ऐसा तो कभी नहीं लगा। क्या आपको आपके अंदर लगा कि आप बदल गए, मूल रूप से बदल गए? नहीं, सामने वाले बोलते हैं आप बदल गए, मगर आपके अंदर कोई ऐसी चीज है जो बदलती ही नहीं है। जो चीज बदलती है, अगर सपोज कीजिए, समय क्या होता है? समय क्या होता है? टाइम क्या होता है? बदलाव ही तो टाइम होता है, चेंज ही तो टाइम होता है। व्हाट इज टाइम? टाइम इज बेसिकली चेंज, isn't it? What is time? Time is basically change. If you don't experience change, time will lapse, time will suddenly vanish. अगर आप बदलाव को अनुभव ही नहीं करे तो टाइम खत्म, तो वैसे भी आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। तो आप मृत्युंजय हो गए, टाइम खत्म तो मृत्युंजय हो गया। तो कोई ऐसा आपके अंदर अनुभव है जो लिमिटेड नहीं है, जिसको आप बयान नहीं कर सकते? यू कांट डिसाइफर इट, यू कांट डिस्क्राइब इट, यू कांट डिकोड इट, यू कांट लॉजिकली से इट। इमेजिनेशन यू कैन ऑलवेज से। इमेजिनेशन को तो आप दिन रात जी रहे हो, रियल लाइफ तो जी नहीं रहे। आप डेथ को जानते नहीं। दैट is what I'm asking. Why death is true for you if you don't know death? Death तो रियलिटी है ही नहीं आपके लिए। आपने कभी डेथ को अनुभव किया, या किसी ने कभी डेथ को अनुभव किया तो मुझे लेके आओ मेरे पास। क्या किसी ने डेथ को अनुभव किया? आपने किया? तो आप कैसे मानते हैं कि डेथ सच्चाई है? क्योंकि सच में वो सच्चाई नहीं है। ये इस बात को आप अनुभव करते हो, आपके अंदर कुछ है जो बदल ही नहीं रहा, और वही सच्चा। जो बदल जाए वो सच्चाई क्या? जो बदल जाए वो सच्चाई क्या? जो बदल जाए वो प्रेम क्या? आपको चाहिए क्या जीवन में जो कभी कुछ ना बदले? ऐसी खुशी जो खत्म ही ना हो, ऐसा प्रेम जो खत्म ही ना हो। और आपका अनुभव क्या है? सब खत्म होता है, यही अनुभव है ना? आपके जीवन का अनुभव क्या है? सब खत्म होता है। ईश्वर से प्रेम वो क्या होता है? पहले उसको समझो ना। ईश्वर से प्रेम क्या होता है? आपने मूर्तियां बना दी, अब मूर्तियों से प्रेम करने लग गए आप। भाई कोई कनेक्शन नहीं है, आपके अनुभव के लेवल पे तो कोई कनेक्शन नहीं है। भाव में आ जाते होंगे शायद, शायद गीत गा के, भजन गा के भाव में आ जाते होंगे। देखो मैं बहुत अलग बात कर रहा हूँ, बहुत सच्चाई की बात कर रहा हूँ। शायद आपको, आपकी सारी मान्यताओं को तोड़ दूं, बुरा मत मानना, मगर सच्चाई ऐसी ही होती है। ईश्वर का प्रेम क्या है? आपको इनफाइनाइट होने की इच्छा हो सकती है ज्यादा से ज्यादा, यानी ईश्वर होने की इच्छा हो सकती है। ईश्वर से प्रेम क्या होता है? प्रेम तो मनुष्यों से होता है, ईश्वर से क्यों प्रेम होने लग गया है? इट्स अ कंप्लीटली रॉन्ग वोकैबुलरी।
और लैंग्वेज, लैंग्वेज ही गलत है। आप स्किज़ोफ्रेनिक हो जाएंगे, ईश्वर दर्शन देने लग जाएंगे आपको अगर इतना ज्यादा कुछ किया तो। दिमाग खराब हो जाएगा आपका। तो ईश्वर ही बन जाना या अनंत ही बन जाना, एक ही हो जाना, डुअलिटी में नहीं रहना, यही आखिरी सच्चाई है। तो लिमिटेड से आप तंग आ सकते हो, अनलिमिटेड को क्या प्रेम करेंगे आप? आपको मालूम ही नहीं वो क्या है। ईश्वर क्या है वो तो आपको मालूम ही नहीं, क्योंकि अनलिमिटेड को बता दीजिए जरा, एक सेंटेंस बनाओ जरा अनलिमिटेड का, जो कि इनफाइनाइट है, उसके लिए अनुभव के तौर पे बनाओ जरा, बनेगा ही नहीं। तो आपका जीवन लिमिटेड से तंग आ जाता है। इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, आपका जीवन लिमिटेड से तंग आ जाता है। तो आप कुछ चाहते हैं जो परमानेंट हो, आप कुछ चाहते हैं जो अनंत हो, जो चिरस्थायी हो, जो सनातन हो। आपकी इच्छा केवल और केवल सनातन की है। पर आजकल तो सनातन को पता नहीं क्या क्या बोल दिया ना, सनातन धर्म, सनातन ये वो फलाना ढिमकाना। अरे बहुत बड़ा शब्द है सनातन, आपके मूल जीवन की इच्छा ही सनातन। हस्बैंड से रिलेशन बहुत खराब होते जा रहे हैं। अच्छा कर लो, किसने मना किया? ये सब चीज तो आप कर सकते हैं ना, थोड़ा अच्छा कर लो, नहीं तो दूसरा ढूंढ लो। ये सब गेम है, अच्छा बुरा ये सब आपका गेम है। आप चाहे तो अच्छा कर सकते हैं, यू वर्क अपॉन इट ना। देखो एनर्जी लेवल्स आपके बॉडी में कम आएगा तो कोई रिलेशन रास नहीं आएगा, एक बात और बता देता हूं। और एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाएगा तो आप रिलेशन से ही निकल जाओगे। बनाओगे जरूर, क्योंकि आप तो फंसे हुए हैं, तो बनाएंगे, मगर आपको पता चल जाएगा कि इट्स अ लिमिटेशन। और मैं बहुत कम लोगों को देखता हूं, मैं बहुत जगह जाता हूं, बट आई एनकाउंटर दोज काइंड ऑफ पीपल जिनकी एनर्जी इतनी हाई है कि वो पकड़ के बैठे हैं, नहीं नहीं मेरा हस्बैंड, मेरी लाइफ, मेरे रिश्तेदार, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा ये, यही मेरी लाइफ है। मगर उनकी मूलभूत इच्छा कुछ और ही है। वो उसको जानते हुए भी अनजाना कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं। फिर तो मुझे बोलना पड़ता है कि खेलो अभी गेम अपना। तो ऊर्जा भी बहुत ज्यादा अगर पराकाष्ठा को पहुंच जाएगी तो आपके सारे डुअलिटी से आप निकल जाओ। मगर ऊर्जा कम होगी तो आप रिलेशन हैंडल ही नहीं कर पाओ। ये संसार में बहुत ज्यादा होगा, रिलेशन हैंडल ही नहीं कर पाए। तो उसमें समझना चाहिए आपको, पहली बात, साथ रहने के कौन लायक है। बच्चों को हमें ट्रेन करना पड़ेगा, जिसको साथ रहने की जरूरत नहीं है, जिसको साथ की जरूरत नहीं है वही साथ रह सकता है। जिसको भी जो भी जरूरत के कारण एक दूसरे के साथ में मिलते हैं वो एक्सप्लॉयटेशन है। आपकी खुशी के लिए अगर आप कुछ करते हो तो वो एक्सप्लॉयटेशन है। आप सारे संसार को यूज कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। आप एक दूसरे को किस लिए यूज कर रहे हो? अपनी खुशी पाने के लिए ना दूसरे को यूज करते हैं। या इवन इफ यू यूज सम सब्सटेंस टू जस्ट फाइंड हैप्पीनेस इन इट, अगर आप भोजन करते हैं खुशी पाने के लिए, आप प्रेम करते हैं खुशी पाने के लिए, आप बच्चे करते हैं खुशी पाने के लिए, आप पैसा कमाते हैं खुशी पाने के लिए, आप आध्यात्म करते हैं खुशी पाने के लिए, आप ध्यान करते हैं खुशी पाने के लिए, आप योग करते हैं खुशी पाने के लिए, आप एक्सप्लॉइटेटिव हो, आप क्रिमिनल हो। तो सबसे पहला काम आपको अपने आप को परिपूर्ण करना। आपकी जो अगर जरूरत नहीं है एक साथ
तो वो साथ बहुत सुंदर होगा, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन, यू विल ऑलवेज गिव. A giving relation is always beautiful, an asking relation is always bad. How to stop overthinking? I'm telling you, please focus on what I'm saying. I'm saying something very, very practical. Too much practical to understand. I'm saying something very, very practical. Maybe it is too much practical to understand. Your lower energy levels is responsible for overthinking. Your lower energy levels is responsible for bad relation. Your lower energy levels is responsible for you looking after happiness all the time. Your lower energy levels is responsible for looking after some kind of relationship which gives you some kind of happiness. Your lower energy levels create craving in your life. Your lower energy levels create disease in your life. It creates discomfort in your lives. It creates emotional deviations in your life. It creates mental deviations in your life. It creates a lower quality of life, which will never allow you to experience something higher than what at present you are experiencing. And that is why I say the energy can be increased only and only and only through कुंभक. तो कुंभक कितना जरूरी है आपके जीवन में, ये समझिए. मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं. मैं अपनी प्राण निकाल निकाल के चिक चिक के बता रहा हूं. मैं नहीं रहूंगा फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. अभी समझ जाओ. विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में बताएं, बट दैट इज ऑल्सो सेल्फिशनेस. क्या क्या सेल्फिशनेस? समझ नहीं आया. You'll have to write it again, or maybe I'm not getting the message. Okay. So विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में जानना है. एक बात ये आपको समझ में आ गया. आपकी प्रॉब्लम व्हेन यू आर सेइंग थिंग्स आर नॉट इन माय कंट्रोल, जब आप बोलते हैं थिंग्स आर नॉट इन माय कंट्रोल, माय रिलेशनशिप इज नॉट ओके, जब आप ये बात बोलते हैं, आपको प्रेरणा कैसे प्राप्त हो? किस चीज की प्रेरणा? मैंने आपको सब बता दिया. आई वॉज डन विद द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ बिकॉज आई फाउंड इट इज लिमिटेड. प्रेरणा तो क्या, जीवन में घटनाएं घटती है तो आपको आप आपके रॉकेट में पीछे आग लग जाती है, फिर आप भागते जाते हैं. तो जब तक आग नहीं लगेगी ना तब तक सब बेकार है. सर्वप्रथम साधना अनुभव. एनी काइंड ऑफ अनुभव इज योर लिमिटेड अनुभव. आप अनुभव को अगर बयान कर पा रहे हैं तो लिमिटेड. इट इज नॉट आध्यात्मिक अनुभव. कोई भी अनुभव आध्यात्मिक नहीं होता, बिकॉज इफ यू कैन डिस्क्राइब इट, इट इज नॉट आध्यात्मिक. The anubhav of infinity cannot be described in a limited words or through your logic. आपके लॉजिक से आप अनलिमिटेड और इनफाइनाइट को नहीं बयान कर सकते, इसीलिए आप आध्यात्म को नहीं बयान कर सकते. आप नेगेटिव वे में उसको डिस्क्राइब कर सकते हो कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है. नेति 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 वेद वाक्य है ना. So जो कुछ रह गया उन इच्छाओं से कैसे मुक्त होना? इच्छाओं को पूरा करके.
इच्छाओं से कैसे मुक्त हो? इच्छाओं को पूरा करके। और कोई रास्ता है? नहीं। या तो फिर आपको गुरु सानिध्य, सत्संग चाहिए। अगर सच में गुरु सानिध्य मिल गया और आप सच में एब्जॉर्ब कर पाए गुरु को, तो मुक्त हो जाए। अगर आप सच में मुझे एब्जॉर्ब कर, मुझे बोलना पड़ता, अगर मैं बैठा रहूं आप मुझे सोक कर लीजिए, तो ये विल बिकम। बट आमतौर पे आसान भाषा में, सांसारिक जीवन में इच्छाओं से मुक्ति इच्छाओं को पूरा करके ही होता है, पूर्ण करके ही मुक्ति होती है। अधूरे में कुछ मुक्ति नहीं। नहीं नहीं मुझे तो नहीं चाहिए, अरे आपको मालूम ही नहीं जीवन कैसे चलता है। पता नहीं कब ध्यान लगाना आएगा। नहीं 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 नहीं, उस तरफ खिंच जाएंगे आप। लगाने से नहीं लगेगा ध्यान। वही मैं आपको बता रहा हूं, इच्छाओं को पूर्ण करके इच्छाओं से मुक्ति होती है। जबरदस्ती कहीं और देखना चाहो तो कैसे? वो तो जबरदस्ती हो गई, वो तो गलत हो जाएगा। हाँ, what kind of sadhana to make ourselves ready for Virat darshan? Just कुंभक sufficient? कुंभक ही शिव हैं। Is कुंभक sufficient? It is more than sufficient. आप इतनी जल्दी वहां तक नहीं पहुंच सकते जितनी जल्दी आप कुंभक से पहुंच सकते। मगर मैं क्या करूं, वहां पहुंचना किसी की इच्छा नहीं है, तो मुझे दाना डालना पड़ा, मछली फंसानी पड़ी। आप लोग सब मछली हो मेरे लिए ना। सबको फंसाने के लिए अलग अलग दाना डाला। डायबिटीज रिवर्स करो, थायराइड रिवर्स करो। तो आप संसार संभाल लो, आध्यात्म मेरे ऊपर छोड़ दो, चलेगा ना? क्योंकि जो समझ नहीं आता उसको ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आप संसार संभालो, आध्यात्म मेरे ऊपर छोड़ो। जब तक कुंभक कर रहे हैं, जब तक आप कुंभक, तो उस विराट, उस अनंत की इच्छा तब जागृत होती है जब लिमिटेड की बड़ी सारे अनुभव आ जाते हैं हमारे पास, और हमें पता लगने लग जाता है अरे हम तो इसी झूले में झूल रहे हैं। अच्छा अनुभव, खराब अनुभव, अच्छा अनुभव, खराब अनुभव। कब तक ये जिम्नास्टिक कब तक चलेगा? तो ये स्टोरी मैं कई बार सुनाया भी, विज्ञान भैरव तंत्र की कहानी सुना रहा हूं। तो ये सबके जीवन में आता ही, जैसे सप्त ऋषियों के जीवन में आ गया, ऐसे ही पार्वती के जीवन में आ गया। वो अनुभव करे और कह रहे ये तो है ही। कभी कभी आप लोगों को भी लगता है ना, ऐसी चीज तो हो चुकी है पहले भी मेरे साथ में। आप एक सिचुएशन में आते हो, ऐसा लगता है ना कि ये पहले भी हुआ है मेरे साथ में। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपके साथ में पहले हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जीवन की एक सच्चाई है, पास्ट और फ्यूचर एक ही होते हैं। इसको देजा वू बोल लो या फिर, बट you may be facing a different situation, but you are experiencing the same that you must have experienced sometimes back. आपको समझ आया क्या बोल रहा हूं मैं? In terms of your experience, it is a deja vu. But in terms of situation, it may be different. But because there is an impression of an earlier situation, you superimpose that earlier impression on the new situation. तो डेजा वू ये तो हो चुका है मेरे साथ, मगर एक रियलिटी का लेवल भी है जहां पे एक्चुअली में वो हो ही चुका है आपके साथ। पर उस आयाम के बारे में अभी बोलेंगे तो वो तो प्योर कंफ्यूजन। यू कैन नॉट डिसाइफर इट विद लॉजिक। आप लॉजिक में उसको ढाल ही नहीं सकते। तो देवी
अनुभव करती है और जीवन की अनंत आयामों को अनुभव करती है और कहती है तो लिमिटेड है, ये तो लिमिटेड है, ये तो लिमिटेड है, कौन सी चीज है जो परमानेंट है? तो यही सवाल वो करते हुए अलग 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 लोगों से पूछती है, गुरुओं से पूछती है, संतों से पूछती है, साधुओं से, योगियों से पूछती है। तो कोई उनको बताता है कि तुमको ना अब लिमिटेड का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, तुमको लिमिटेड का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, क्योंकि हर लिमिटेड चीज तुम्हारे लिए अब बेकार हो गई। तुमको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस चाहिए जो परमानेंट हो, जो इन्फिनिट हो, जो हमेशा हो, सनातन हो। तब वो पूछती है हाँ तो मुझे बताइए वो कैसे मिलेगा? कुछ साधु उनको बताते हैं कि ये तो आपको तो शिव की इच्छा है। तो क्या कहते हैं, आपको किस चीज की इच्छा है? आपको शिव की इच्छा है। कहती है वो कहाँ मिलेंगे? कोई कहीं बताता है, कोई कहीं बताता है, कोई कहीं बताता है, आखिरकार थक जाती है और स्थिर होके बैठ जाती है, क्योंकि आपके अंदर का के स्थिर तत्व ही शिव हैं। उसी को कैलाश कहते हैं। जो आपके अंदर स्थिर है वही कैलाश है और वही शिव तत्व है। तो स्टोरी कहती है वो उसको रिझाने की कोशिश करती है, अपने अंदर बैठ जाती है और उस स्थिर तत्व को रिझाने की कोशिश करती है कि मुझे तो ही चाहिए। और वो कहते हैं नहीं नहीं, मुझसे क्या मिलेगा, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरे अंदर तो कोई भाव नहीं। और उसको कहते हैं वो मैं तो स्मशान में बैठा हूं, जब तुम्हारा जीवन खत्म हो जाता है तो मैं हूं। तो जीवन में अनुभव होता है, मुझ में कोई अनुभव नहीं होता है। बताने की कोशिश करते हैं मगर कहती नहीं नहीं। फिर उनका विवाह हो जाता है और उसके बाद में एक समय ऐसा आता है जो उसको फिर से संसार की इच्छा हो जाती है। पार्वती को फिर से संसार की इच्छा होती है और फिर वो एक जीव क्रिएट कर देती है अपने शरीर से और चंदन को मिला के एक गणपति क्रिएट कर देती है। और महादेव आते हैं और उसको सिर काट देते हैं। यानी वो कहते हैं ये तेरा ही तो ईगो है, जब तक इसको खत्म नहीं करेगी तब मुझे कैसे प्राप्त करेगी। एंड शी सेड कैसे, ये कैसे, इसको कैसे खत्म करें? तो वो कहते हैं बस मुझ में शामिल हो जा, जस्ट डिजॉल्व इन मी। और अर्धनारीश्वर के रूप में अपने से वो लगा देते हैं पार्वती को और वो सडनली उस इनफाइनाइट एक्सपीरियंस में आ जाती है और कहती है, और उसको बयान नहीं कर पा रही और कहती है ये क्या है, ये कैसे है, ये कौन सी चीज है, मैं इसको समझ नहीं पा रही। और भी अगर इसको अनुभव करना चाहें कैसे अनुभव करें? तो महादेव बोलना शुरू करते हैं और 112 सूत्र दे देते हैं, वही विज्ञान भैरव तंत्र। वो कहते हैं आती हुई सांस और जाती हुई सांस के बीच में स्थापित करो। जब घूम रहे हो तो कौन सी चीज घूम नहीं रही है उस पर स्थापित करो। तो जब देख रहे हो, जो देख रहा है उस पर अपनी दृष्टि स्थापित करो। जब चल रहे हो तो कौन सी चीज अचल है अपने अंदर, उसमें अपने आप को स्थापित करो। And he goes on, and he goes on, and he goes on, and gives 112 methods. This is Vigyan Bhairav Tantra. Any kind of a spiritual practices, spiritual word भी इतना अच्छा नहीं है। आध्यात्मिक साधना के पंथ संप्रदाय अलग अलग जितने भी हैं वो इसी विज्ञान भैरव तंत्र से निकले हैं, चाहे हमारे देश में चाहे पृथ्वी में कहीं पर। तो आप कोई भी साधना करो, अगर वो विज्ञान भैरव तंत्र से ही निकला, अगर वो सही साधना है तो वहीं से निकला। इसीलिए शिव ज्येष्ठ हैं, आदि गुरु हैं, सबसे बड़े हैं। तो आज ज्येष्ठ पूर्णिमा भी है और इस मौके पे कुछ लोग जो यहाँ पे रिट्रीट में आए
और उनका अनुभव क्या रहा, वो थोड़ा आपके साथ में शेयर करें तो चलेगा? आप अलाउ करोगे? हाँ, तो वो कुछ लोग बताना चाहेंगे आपको कि जब वो यहाँ पे आए तो क्या अनुभव रहा। हम वैसे गुरु पूर्णिमा दिल्ली में मनाने वाले हैं। ये गुरु पूर्णिमा ऐसा संयोग है कि इस दिन मेरा जन्मदिन भी है, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से। तो 29 जुलाई मेरा जन्मदिन भी है, कुंभक डे, और 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा भी है। और क्या मैं आपके साथ में थोड़ा हट कर सकता हूँ, थोड़ा जिद कर सकता हूँ, थोड़ा अधिकार रख सकता हूँ आपके ऊपर? आप कोशिश करें, आए, सब मिलेंगे ना। अनुराधा, पिन करना का, पिन करना पड़ेगा ना। किस नाम से? नंदिनी, नंदिनी के नाम से। फोन, नहीं नहीं, फोन किसके नाम? कुणाल, कुणाल, कुणाल को वो करना है। कुणाल ढूंढ लो, उनको पिन कर दो। नमस्कार, मेरा नाम नंदिनी है। और स्वामी जी ने अभी जो बताया कि यहाँ एक प्रोग्राम हो रहा है जूनागढ़ में, वहाँ मैं उपस्थित हूँ। मेरा भाग्य है कि आज की ये जो ज्येष्ठ पूर्णिमा है, वो ज्येष्ठ पूर्णिमा स्वामी जी के साथ बिताने का मौका मिला। और मुझे और भी मैं धन्य हूँ कि कमलेश जी ने मुझे पूछा कि आप अपना अनुभव बता सकती हो क्या। तो ये जूनागढ़ जो है, जहाँ हम इकट्ठा हुए हैं, तो जब ये अनाउंसमेंट हुआ ये प्रोग्राम हो रहा है, तब वो इतना शॉर्ट नोटिस पे था कि मैं बोली कि नहीं, आई कैन नॉट ज्वाइन दिस प्रोग्राम, टू शॉर्ट नोटिस टू ज्वाइन। लेकिन बाद में मुझे लगा ये आश्रम जो है ये स्वामी जी का आश्रम है अभी, और ये जगह जो है, ये जगह एक्चुअली योगाश्रम नाम से जानी जाती है, लेकिन अभी इसके बाद ये स्वामी जी का आश्रम, कुंभक आश्रम होने वाला है ही, होने वाला नहीं, अभी हुआ ही है। तो यहाँ पहला जो ऑफलाइन प्रोग्राम है, वहां जाने की हमें अगर संधि उपलब्ध है और स्वामी जी के साथ रहने का, स्वामी जी के साथ बोलने का मौका मिल रहा है, तो क्यों छोड़े। इसलिए मैं जल्दी करके इधर आई। और यहाँ जो मिला है वो मैं बता सकती हूँ, बता नहीं भी सकती हूँ, लेकिन जो तीन शब्द बहुत सालों से सुनते आए हैं, जैसे कि त्रिगुण, महामृत्युंजय और 33 कोटि देवता, और ये तीनों नाम के कुंभक हमें यहाँ मिल गए हैं। जो स्वामी जी बता रहे हैं ना, दक्षिणायन शुरू हो गया है और ये साधना पक्ष है। तो ये साधना क्या करनी है वो तो स्वामी जी के साथ मिली है। और हमें बहुत, हम सब लोग भाग्यवान है कि जो जुड़े हैं ये कार्यक्रम में और जो यहाँ उपस्थित है। और मैं बहुत बहुत कृतज्ञता पूर्वक स्वामी जी को प्रणाम करती हूँ। और मेरा ये 1 मिनट का अनुभव खत्म करती हूँ। लेकिन जाते जाते मुझे ये बोलना है कि ये आश्रम जो है, ये आश्रम में सभी को आना है और सभी को प्रोग्राम में भाग लेना है, तभी आप यहाँ का अनुभव कर लेंगे। क्योंकि ये गिरनार सामने है हमारे, और यहाँ नेचर के आजू बाजू में हम पूरे बैठे हैं, और साथ में इतना अच्छा सत्संग हो रहा है। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी, और आप सब व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। मैं जूनागढ़ के योगाश्रम से आपको शुभकामनाएं देती हूँ। जैसे ये प्रोग्राम, हम मैं कैंसर केयर से पार्टिसिपेंट हूँ।
So basically, it was arranged specially for us, and there was a collaboration between the naturopathy and कुंभक. एंड इतना अच्छा अनुभव हो रहा है यहाँ पे, एकदम जबरदस्त. जाने दिन भर एक तरफ हमारी नेचुरोपैथी डाइट चल रहा है, और जो अलग अलग नेचुरोपैथी के थिंग्स होते हैं वो सारे चल रहे हैं, फुल बॉडी मसाज ये वो सारा. और साथ में गुरु जी के जो प्रोसेस है सेशंस चल रहे हैं. तो हमने तीन तीन इतने इम्पोर्टेंट इतने गहरे थे जो स्वामी जी ने बताए हैं. हमको यहाँ 5 दिन कैसे चले गए पता भी नहीं चला टाइम का. एंड रियल इट वाज अ रियल गुड एक्सपीरियंस. और आज जैसे वट पूर्णिमा के दिन मैं वट वृक्ष के नीचे बैठ के जो फूल बुन देखा है, तो वो एक्सपीरियंस ही कुछ है अलग. तो मेरी तो एकदम ऐसी इच्छा है कि ऐसे ही रिट्रीट्स और हो जाए, और आप सब लोग भी इसका अनुभव जरूर लीजिए. थैंक यू. नमस्ते. आज के ज्येष्ठ पूर्णिमा में उपस्थित सभी लोगों को हमारा नमस्कार. आज ये विशेष ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर मुझे यहाँ रहने का अवसर मिला, ये मेरा सौभाग्य है. वैसे मैं 77 वर्ष की आयु में हूँ, और जब से कुंभ क्रिया को मैंने सीखा, योग तो मैं बहुत पहले से करता था, लेकिन ये कुंभक क्रिया एक अनोखी प्रक्रिया है जिससे कठिन से कठिन रोग के भी चिकित्सा किए जा सकते हैं. मैं बचपन से रेस्पिरेटरी एलर्जी से परेशान रहा करता था, और हर समय सीजन चेंज हो पे ये परेशानी आती थी. लेकिन इनके कुंभक क्रिया प्रारंभ करने से मुझे जो लाभ मिला, एक ओल्ड एज में भी एक युवा की शक्ति जो आती है वो कुंभक क्रिया में होती है. संयोग है कि यहाँ जूनागढ़ के गिरनार पर्वत के बगल में प्राकृतिक वातावरण में चिकित्सा केंद्र योगाश्रम के रूप में है, जिसमें प्राकृतिक चिकित्सा दी जाती है. लेकिन यह प्राकृतिक चिकित्सा के साथ अगर कुंभक जुड़ गया तो यह हमें नहीं लगता कि विश्व में कोई दूसरा स्थल होगा जहां इस तरह की चिकित्सा दी जाती है. प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी चिकित्सा, जल चिकित्सा सारी चीजें हैं, लेकिन कुंभक के साथ इस नेचुरल थेरेपी को जोड़ा जाना यह एक आश्चर्यजनक परिणाम है. मैं अचानक कैसे मैं पहुंच गया पता नहीं, प्रभु की कृपा है जो मैं इस स्थल पे आया, गुरु जी के साथ में सानिध्य से सारे क्रियाओं को सीख रहा हूँ. और इसके पहले जो भी कुंभक की अनेकों क्रियाएं हैं जो योग पद्धति के द्वारा ये नहीं मिल पाती. प्राणायाम तो सभी करते हैं, लेकिन प्राणायाम के अलग जो रूप है कुंभक के अंदर, जो श्वास को रोकने की क्रिया है, इसमें ना तो पैसे खर्च होते हैं और ना तो आपको किसी प्रकार की दवा खानी पड़ती है. तो यहाँ पे यह आपके पास जो श्वास की जो ऊर्जा है, श्वास से ही आप अपना चिकित्सा कर सकते हैं. योग में शारीरिक क्रिया करते हैं, यम नियम प्राणायाम आसन करते तो हैं, लेकिन कुंभक की जो कला है ये अद्भुत, और हमें नहीं लगता है कि कहीं किसी के पास ये कला है. इनकी अपनी नई खोज है, जिस नई खोज से मैंने स्वयं अनुभव किया अपने अंदर की ऊर्जा को. सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक एक समान ऊर्जा में रहता हूँ और काम कर पाता हूँ. यहाँ अनेक कैंसर से मिलने का अवसर मिला इस चिकित्सा केंद्र में. उनके जो अनुभव है कि लगा कि वो मौत से लौट कर इस कुंभक क्रिया सीखने से इनका लाभ मिला है. और मैं आभारी हूँ स्वामी राजबिहू जी का, जिन्होंने इस नई खोज को निकाला है. योग अपने श्वासों के माध्यम से हम कैसे चिकित्सा कर सकते हैं ये है. इसके साथ में अगर प्राकृतिक चिकित्सा भी जुड़ती है तो यह अजूबा रहस्यमय है. जो जो लाइलाज रोग है, जो आज के एलोपैथिक डॉक्टर लोगों को भटका रहे हैं, दवा के नाम पे दवा आपके रोग एक रोग को छुड़ाते हैं और पीछे दूसरे रोग को भी लाते हैं. तो ये एक प्रक्रिया चल रही है पूरे विश्व में कि भारत के लोग कैसे रोगी बने रहे, इस प्रकार की प्रक्रियाओं को, और एलोपैथिक चिकित्सा में लोग भटक जा रहे हैं. इसलिए मैं समझता हूँ कि इस गिरनार के पास के इस जूनागढ़ योगाश्रम में जहाँ कुंभक प्रक्रिया के साथ प्राकृतिक चिकित्सा दी जा रही है, यह पहला अनुभव हमें मिला.
हमें लगता है आप लोग को भी जब भी अवसर मिले आप आकर इसका लाभ लें। और अच्छी व्यवस्था है, साफ सफाई की व्यवस्था मैं देखा हूँ, क्योंकि पहली बार अनुभव हुआ मुझे भी। धन्यवाद। नमस्ते स्वामी जी, मेरा प्रणाम सबको। मेरा नाम उदय कामत है। मैं यहाँ मेरा हेल्थ के ऊपर फोकस लाने के लिए आया था और स्वामी जी से कुंभक सीखने के लिए आया था। यहाँ का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। स्वामी जी के साथ कुंभक सीखते सीखते बहुत कुछ सीख लिया। और ना ही मेरा हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आया, मेरा वेट लॉस भी हो गया। बट आगे हमको क्या करना है उसकी दिशा भी हमको मिल गई। अ, ये योगाश्रम का जो एनवायरनमेंट है बहुत ही सुंदर है। यहाँ के जो थेरेपिस्ट है उन्होंने भी बहुत अच्छा उनको हमारी सेवा की और मसाजेस वगैरह हम किए। सो ये जो पूरा प्रोग्राम है ना ही मुझे फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल इम्प्रूवमेंट में काम आएगा, बट आगे कैसे चलना है और ओवरऑल लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है उसके लिए काम आएगा। नमस्ते। अनुराधा, एक वो आश्रम का एक 360 डिग्री व्यू वो वीडियो चला लो, सभी देखेंगे। ये आश्रम के बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए। राजविभू कुंभक आश्रम एक ऐसा स्थान जहां स्वस्थ जीवन शैली को केवल सिखाया नहीं जाता बल्कि जीवन में उतारा जाता है। यहाँ कुंभक विज्ञान के माध्यम से श्वास और शरीर के संबंध को समझने का अवसर मिलता है। साथ ही आयुर्वेद, पंचकर्म और नेचुरोपैथी जैसी प्राकृतिक पद्धतियों के द्वारा स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में मार्गदर्शन दिया जाता है। प्रकृति के अनुरूप दिनचर्या, ऋतुचर्या और सात्विक जीवन शैली को अपनाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शुद्ध वातावरण, प्राकृतिक आहार और संतुलित जीवन पद्धति के साथ आप स्वयं को एक नई ऊर्जा और नई दिशा की ओर बढ़ता हुआ महसूस कर सकते हैं। यदि आप स्वास्थ्य, संतुलन और प्राकृतिक जीवन की ओर एक कदम बढ़ाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। राजविभू कुंभक आश्रम, जूनागढ़, गुजरात। गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई, सबके साथ में क्रिएटिव शेयर करेंगे। यहाँ भी दिखा सकते हैं, अनुराधा दिखा सकते हैं क्या? जो कुंभक समाज ग्रुप है उसमें हम सारे इंफॉर्मेशन शेयर करें, कैसे आ सकते हैं, सब कुछ शेयर करें। दिख रहा है ना? मैं क्रिएटिव शेयर करती हूँ। हाँ, क्रिएटिव शेयर। This is in ISKCON Temple Auditorium, east of Kailash, Delhi, है ना?
इस्कॉन टेम्पल ऑडिटोरियम में करेंगे। एक रिट्रीट भी हम करने वाले हैं इसके जस्ट बाद, 29 जुलाई के जस्ट बाद, एडवांस थायराइड का मॉड्यूल, थायराइड के लिए एडवांस रिट्रीट करने वाले, 3 डेज नियर बाय दिल्ली, दिल्ली के पास ही मानेसर में एक फार्म हाउस है बहुत सुंदर, वहां पे हम रिट्रीट करेंगे तितिक्षा समाधान का। प्लान इन मुंबई, देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, अनुराधा जी हटा दो, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, एवरीथिंग आई एम डूइंग इट इज फॉर यू, ये आप लोगों के लिए है, ये दरअसल आप लोगों को करना चाहिए, मुझे तो मेहमान की तरह इनवाइट कर लो। सो सो इफ यू कोऑर्डिनेट, हम और भी जगह कर सकते हैं, बैंगलोर में कर सकते हैं, बैंगलोर में वी हैव लॉट ऑफ पीपल वेयर वी कैन ऑर्गेनाइज अ रिट्रीट और वी कैन एटलीस्ट डू अ सत्संग। मुंबई, पुणे भी, अभी वी आर कमिंग फ्रॉम पुणे, अभी यहाँ पे जो हम आए तो पुणे से ही आए, सो वी एड्रेस्ड अ गुड गैदरिंग, वहाँ पे एक ट्रस्ट है, उसमें 150 से ज़्यादा लोगों को एड्रेस किया था और एक प्राइवेट रिट्रीट किया था हमने। तो आप अगर स्वास्थ्य के लिए नहीं काम करेंगे तो कौन करेगा? हम धीरे क्यों जा रहे हैं? बिकॉज वी हैव लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, कम लोग हैं, ज़्यादा लोग चाहिए, ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है। वी वांट टू हेल्प एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड, संसार में सभी के पास पहुंचना है और महादेव को पहुंचाना है। कुंभक, हाँ, पुणे में ग्रुप भी है और व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे और आप सभी को, मतलब जो पुणे के हैं, मुंबई के हैं, उनको हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन देंगे। आप कुंभक समाज ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करो, उसके अंदर हम सभी इन्फॉर्मेशन देते जाएं। एनी अदर क्वेश्चन? कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप? आज क्या स्पेशल है? खीर पूरी? प्लैनेटरी इफेक्ट्स ऑफ कुंडली और वास्तु, इसको कैसे समझेंगे? नी ऑपरेशन तो अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है ना, अष्टांग चिकित्सा वो प्रोग्राम है, उसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। वास्तु प्लैनेटरी इफेक्ट कैसे होता है, ये थोड़ा अगर हमको समझ में आएगा तो हमको ये भी पता चलेगा कि नलीफाई कैसे करें। तो अगर आप 2 लोग साथ में बैठे हैं, एक ही प्लैनेट का असर एक पे हो रहा है, दूसरे पे नहीं हो रहा, ऐसे कैसे हो सकता? किसी का शनि दोष है, 2 लोग साथ में बैठे हैं, एक का शनि दोष है, दूसरे का नहीं है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? इज इट पॉसिबल? तो ज्योतिष को हमेशा हम, जब आपने देखना शुरू किया, जब आपकी दृष्टि में आ गया, मैं आ गया, उस समय से ज्योतिष शुरू होता। जब आपकी ज्योति जल गई, उस समय से ज्योतिष। तो इसको हम अलग अलग तरीके से मानते हैं, मगर देखिए, जन्म से मानते हैं या 8 साल की उम्र से भी मान सकते हैं, मगर कोई बहुत ज़्यादा फिक्स रूल नहीं रख सकते। मगर चलो, एक मान्यता जो है उससे मान लेते हैं, जन्म। जैसे ही आपका जन्म होता है, आप इस संसार में प्रकट होते हैं, वहां से आपका संसार शुरू होता है।
ज्योतिष इज ऑल अबाउट यू, नॉट अबाउट एनीबडी एल्स. तो इट इज अबाउट यू. व्हेन डिड यू टुक बर्थ, जब आपने जन्म लिया तो आपका जीवन तो वहां से शुरू होता. तो ज्योतिष का असर के ऊपर होता है, मैं के ऊपर होता है, आई के ऊपर होता है. आई की मोल्डिंग ज्योतिष के हिसाब से होती है. मैं मोल्ड होता है, बनता है, या उसकी एक क्वालिटी बनती है ज्योतिष के हिसाब से, प्लैनेटरी पोजिशनिंग के हिसाब से. तो ज्योतिष का असर कहां होता है, या फिर प्लैनेटरी मूवमेंट का असर कहां होता है? मैं पे होता है. एक बात बताइए, अगर आप सोते ही रहें तो आपके ऊपर ज्योतिष का असर होगा? नहीं होगा. तो रात में भी नहीं होता, दिन में ही होता है, जब मैं एक्टिव होता है. आप मैं को थोड़ा कम रखेंगे तो ज्योतिष का असर कम होगा. पहला रूल, आप अगर गुरु धारण करें, इष्ट धारण करें, भक्त बन जाएं, शरणागति करें, तो ज्योतिष का या प्लैनेटरी असर कम होगा. दूसरा, या तो आप अपनी शक्ति को बढ़ा दें तो प्लैनेटरी असर कम होगा. यानी हवा चल रही है और वो आपको धक्का दे रही है, आपको आगे बढ़ना है, तो हवा से ज्यादा जोर लगाएं तो आप बढ़ पाएंगे ना. तो अगर शनि आपको रोक रहा है तो उससे ज्यादा जोर लगाने की शक्ति पैदा कर, और वो कैसे होगा? कुंभक से होगा. आगे घूम फिर के वहीं पे. तो हाँ, कुंभक जो प्लैनेटरी इंपैक्ट को कम करता है. Our Kumbhak is also derived from Vigyan Bhairav Tantra. Our Kumbhak is derived from स्वयं शिवा. शिव ने जो दिया उससे नहीं, खुद शिव ही कुंभक है. तो हमको विज्ञान भैरव तंत्र की जरूरत नहीं है. हम शिव से ही काम चला लेंगे, ठीक है ना. विज्ञान भैरव तंत्र कोई और पढ़े. महाभारत में पांडवों ने कहा, क्या कहा? हम कृष्ण से ही काम चला लेंगे, बाकी सब सेनाएं कहीं और चले जाए. हम भी ऐसे ही हैं. हम शिव से ही काम चला लेंगे. बाकी उनका ज्ञान कोई और ले ले, है ना. देखो, अभी आपकी बीमारी के बारे में इसमें हम बात नहीं करते हैं. यू हैव योर प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन आस्क योर क्वेश्चन टू योर मेंटर्स. मेंटर से आप प्रश्न पूछ सकते हैं. इफ दे विल नॉट बी एबल टू आंसर, दे हैव सम कंफ्यूजन, दे विल रीच आउट टू मी. मुझे वो फिर रीच आउट करेंगे, एंड इन दैट मैनर यू विल गेट योर आंसर. आपको आंसर मिल जाएंगे. आपकी बीमारी को लेके आंसर आपका एक प्रॉपर चैनल दिया हुआ है, वहां से आएगा. कुंभक तो रेगुलर करते ही हैं. नहीं 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 नहीं, कुंभक रेगुलर करते हैं, मगर आगे बढ़ना पड़ेगा. यू विल हैव टू गो अहेड. जी तो रही है, मगर टाइम भी निकलता है ना, उम्र होती जाती है आपकी. तो कुंभक से भी आप ज्येष्ठ बनने चाहिए, मैच्योर होने चाहिए. दैट मीन्स कुंभक जितना इजीली कर पाएंगे, बिना डिस्टर्बेंस के, बिना ब्रेथ के डिस्टर्बेंस के, बिना शरीर के डिस्टर्बेंस के, बिना फोकस के डिस्टर्बेंस के, उतना मैच्योर होंगे और आपका ओल्ड फैक्टर, कुंभक फैक्टर बढ़ता जाएगा. तो मैच्योर होना है कुंभक में. करते ही हैं बोल के उसको ऐसा मत करो कि एक रेगुलर एक्टिविटी करना है, खत्म करना है वाला काम करें. नहीं, यू ग्रो विथ कुंभक. आप और मैच्योर बने कुंभक के साथ. चक्रास, फर्टिलिटी का कुछ और उपाय बताएं. बताएंगे. हमारे पास में इतना टाइम नहीं है ना कि एक एस्पेक्ट को बहुत समय तक देख सके, क्योंकि हम लोग मजदूर आदमी है ना, कमाना पड़ता है खाने के लिए. हमको कौन दान में दे रहा बताओ?
ना सरकार देती है, ना कॉर्पोरेट देता है, ना, हाँ छोटा छोटा दान तो आ ही जाता है, आप लोग देते हो, मगर इतना नहीं कि हम सरवाइव कर पाए उसमें। तो हमको तो मजदूरी करनी पड़ती, तो मजदूरी करेंगे और साथ में रिसर्च करेंगे और नए नए मॉडल्स को लेके आएंगे, फर्टिलिटी के नए नए मेथड्स को ले, पॉसिबल है मगर धीरे, इट विल बिकम स्लो, ये धीरे हो जाएगा। So what I can do in next 5 years, I'll be able to do in next may not be able to do in next 50 years also. And that is not the kind of age I'm carrying with myself. आश्रम आने का प्रोसेस क्या बता देंगे आपको। Is there any channel through which we can talk to you over call just for 10 minutes? Yes, hello Swami ek hai, but then if everybody wants to talk me for 10 minutes and nobody holds the 10-minute time, how will I do anything? So hello Swami के through you can take a 10-minute appointment with me or half an hour appointment with me. यहाँ पे किरण है, किरण अपना नंबर शेयर कर दो, you can talk to किरण. किरण अपना नंबर शेयर कर दो. Anybody who wants to talk to me, take an appointment. It will be online. There are 2 categories, basically 10-minute appointment and half an hour appointment. ये दोनों में से आप चूज कर सकते हैं और ले सकते हैं. मेरी एज कितनी है? आई एम अराउंड 53. चक्रस के बारे में मैं नहीं बात करना चाहूंगा. आई हैव टॉक्ड अबाउट इट इन टुडे सेशन. बट स्वर विज्ञान काफी उसको, इफ वी स्टार्ट exploring it, it will take a lot of time. But swara basically means quality. स्वर को आसान भाषा में समझा जाए तो क्वालिटी इम्पार्टिंग फैक्टर, एक ऐसा फैक्टर जो क्वालिटी पैदा करता है जिसे अनुभव किया जा सकता है संसार में. सो द क्वालिटी क्रिएटिंग फैक्टर इज कॉल्ड एज स्वर. स्वर क्या है? क्वालिटी क्रिएटिंग फैक्टर. और इसको मैनिपुलेट भी किया जाता है. नाउ अगेन थ्रू योर ब्रेथ. तो स्वर विज्ञान में अभी बहुत ज्यादा जाने की जरूरत है, बिकॉज द मेथडोलॉजी इज वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी वेरी वीक. अगर आप कुंभक कर रहे हैं तो आपको स्वर की जरूरत ही नहीं है, स्वर विज्ञान की जरूरत नहीं है ना. जब आपके पास रॉकेट है तो वो हल्के फुल्के ग्लाइडर में उड़ने की कोशिश ना करें, आप चांद पे पहुंच भी नहीं पाएंगे. और क्या है? किरण का नंबर आप नोट कर सकते हैं, चैट बॉक्स में डाला हुआ है. And you can connect with Hello Swami. We will also launch an app where you can install that app and you can take appointment. शीर्षासन के क्या फायदे हैं? आप पागल हो सकते हैं, फिर आपको सारे संसार के दुख सुख कुछ समझ नहीं आएगा. गुड स्टेट है, isn't it? या तो पागल ही सुखी है या तो जिसने पा लिया है. या तो पागल ही सुखी है या तो जिसने पा लिया. तो दोनों में से चलेगा ना, कुछ भी चले. पागल ही बन जाओ, इससे अच्छा शीर्षासन करके यू कैन बिकम मैड वेरी इजीली. कुंभक एंड शिव सूर्योदय रिलेटेड, एवरीथिंग इज रिलेटेड. यस, वंस अगेन आई सेड कुंभक इज मच मोर अ स्ट्रॉन्गर साइंस, बहुत पोटेंट साइंस है. स्वर विज्ञान में ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप नहीं कर पाओगे. देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स विच जस्ट वर्क्स ऑन संकल्प. उसमें कई चीजें संकल्प के साथ में काम करती. कुंभक से ओवर थिंकिंग कम होती है. बिल्कुल, सांस रोक के सोचने की कोशिश करो. डोंट मूव योर आई बॉल्स. नहीं सोच पाएंगे. रिट्रीट इन बैंगलोर करो ना, टेक इनिशिएटिव. देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन बैंगलोर. I have to come to Bangalore maybe, I don't know when will they call. शायद अगले के अगले महीने, अगस्त
Let's see. Yes, after a gap of 4 months, you can start the practice, but do it slow, gently. Be gentle over yourself. You plan, I'll take. Okay, you just to plan. I'm your भक्त. आप जब बोलोगे हाजिर हो जाएंगे. हमेशा के लिए रिलैप्स को रोका जा सकता है, मगर क्या आप अपने अंदर उतनी शक्ति ला सकते हैं, इसका क्वेश्चन है. यस, कुंभक करने से हमेशा के लिए रिलैप्स को रोका जा सकता है, बट क्या आप अपनी शक्ति को इस लेवल पे स्थापित कर पाएंगे, केवल क्वेश्चन इस बात का. इट इज जस्ट लाइक यू आर पुशिंग अ व्हीकल. उसका जोर ज्यादा होगा तो वो आपको धक्का दे देगी, आपका जोर ज्यादा होगा तो आप उसको धक्का दे दोगे. सो क्रिएट लॉट ऑफ बला इन यू. Will have to do kumbhak, but take kumbhak to the next level so that relapse, the possibility of relapse becomes negligible, zero हो जाए. Mumbai retreat, take initiative once again. Mumbai में there are a lot of people. There are a lot of people, Lakshmi. पैरालिसिस, ब्रेन स्ट्रोक, कुंभक हेल्प. यस, ये सब तो हम बताते ही हैं. इफ यू आर न्यू, यस इट हेल्प्स. देखो ये सब प्रोग्राम रिलेटेड क्वेश्चन मत पूछो, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लाइफ में. मौके का फायदा उठाओ. प्रोग्राम रिलेटेड क्वेश्चन, यू हैव गिवन अ प्लेटफॉर्म, यू हैव बीन गिवन अ प्लेटफॉर्म टू आस्क दोस क्वेश्चन. श्रावण साधना, अच्छा ठीक है. लेट मी सी, करते हैं कुछ श्रावण साधना के लिए करते हैं. मुंबई का एक ग्रुप बनाएंगे. हाँ, करो ना, करो ना. Vanshika, 7 chakras balance. You don't even know where are your chakras. How will you balance it? नाली में गिर जाएगा वो. संभालो, पता ही नहीं आपको कहाँ है चक्र आपके. डोंट टेक दोज लोड ना, आपको मालूम ही नहीं आपके चक्र कहाँ. तो वाई टू वर्क अपॉन समथिंग विच यू डोंट नो. वर्क अपॉन समथिंग दैट यू कैन हैंडल, दैट यू नो, दैट यू कैन कंट्रोल. अनुराधा ने अपना नंबर दिया है. मुंबई के जितने लोग हैं वो नंबर ले लें, फिर एक ग्रुप बना देंगे. When Pune center will open, whenever you wish, then wish with a little more intensity. हाँ, फिर मैं क्या कहूँगा, इच्छा थोड़ी ज्यादा करो ना. आप तो इच्छा छोड़ने के चक्कर में लगे हो. मैं आपको बोल रहा हूँ इच्छा ज्यादा करो. प्लीज टीच अस मेडिटेशन. नींद आ रही है? अच्छी बात है, हमने सोने के लिए मना नहीं किया. विटिलिगो का कारण ठीक हो जाएगा. विटिलिगो जो कॉस्मेटिक चेंज आने में टाइम लगता है. साउथ इंडिया रीजनल लैंग्वेज सच एज कन्नड़ा, यू हेल्प अस विकास जी. Yes, there are a lot of people who would want it to be narrated in their own language. It will be easy to understand and do. Yes, we understand it, but somebody has to be there to do that, to take that effort. इष्ट देव से कैसे मुलाकात होगी? आप कुंभक करो, बाकी छोड़ो, बाकी मेरे पे छोड़ो. ठीक है, शुरू करें. शुरू करें. सो देर इज अ न्यू बिगिनिंग नाउ. फ्रॉम नेक्स्ट डे, फ्रॉम टुमारो, एक नया बिगिनिंग होने वाला है. तो एक नया बिगिनिंग होने के लिए पहले क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? सबको नींद आ रही है, मुझे ही जगना है सबके लिए. मैं भी सोऊंगा फिर नेक्स्ट टाइम से. थोड़ा तो एफर्ट लगाना पड़ेगा ना.
नई बिगनिंग के लिए क्या चाहिए? पुराने का मरना, डेथ होना, ही श्रेय और वही सत्य है।